Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा, जिससे आपको कंप्लीट ज्ञान नॉलेज मिल जाए बच्चों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक आपको ABCD ये पैरेललोग्राम दिया गया है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। कि कौन सी जो आप फिल इन द ब्लैंक्स जो कंप्लीट करेंगे, तो इसमें साथ में आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी या डेफिनेशन आपने यूज करी है पैरेललोग्राम की। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट है AD इक्वल्स टू और स्पेस दिया गया है। सेकंड पार्ट है एंगल DCB इक्वल टू स्पेस दिया गया है। थर्ड पार्ट है OC इक्वल्स टू और स्पेस दिया गया है। फिफ्थ पार्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल्स टू और आगे आपका डैश 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 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शंस कंप्लीट करने हैं, लेकिन ऑप्शंस को कंप्लीट करते वक्त आपको कौन सी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की या डेफिनेशन यूज करी है उसको बच्चों साथ में लिखते जाना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास AD इक्वल्स टू। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं फिगर को। ये जो AD है वो AD जो है ये वाली साइड बच्चों वो किसके बराबर है, तो ये आपकी BC के बराबर होती है। क्यों बच्चों, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो पढ़ाया था उस इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। जितने भी फिगर थे सभी की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो देखिए बच्चों, AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगी। हम यहाँ पे BC भरेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल और साथ में पैरेलल भी होती हैं, लेकिन हमें इक्वल के बराबर यहाँ साइन दिया गया है, तो हम केवल इक्वल वाली बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की लिखेंगे बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, AD हम लिखेंगे यहाँ पे AD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट में बच्चों, BC। क्या आ जाएगा BC, तो ये BC भरा जाएगा। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। लेकिन अब हमें प्रॉपर्टीज में यूज करनी है, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दो यहाँ बच्चों, सिंस अपोजिट sides of a parallelogram are equal, opposite sides of a parallelogram are equal, सो बच्चों AD और BC दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए AD और BC इक्वल आ गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ AD की जगह हमें क्या भरना था, BC रीजन भी लिखना था। वैसे बच्चों यहीं भर देते, लेकिन रीजन भी लिखना था, इसलिए हमने फिर यहाँ पे नीचे किया है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट है एंगल DCB बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, एंगल DCB ये वाला एंगल आपसे पूछा, मैं मार्क किए देता हूं दूसरे कलर से। DCB ये वाला एंगल पूछा किसके बराबर होगा, इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब किसके बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी प्रकार से अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका अपोजिट का मतलब इसके ठीक सामने वाला ये वाला एंगल है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल का क्या नाम है, DAB। पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका, DAB। पूरा नाम बच्चों ये एंगल कहां तक कवर कर रहा है, DAB। ये पूरा नाम हो गया इस एंगल का। किसके बराबर हो गया, ये एंगल DCB के बराबर हो गया। आमने सामने की एंगल है। ठीक है बच्चों,
तो सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे, सेकेंड पार्ट मेरा हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, मैं सेकेंड पार्ट अब सॉल्व कर रहा हूं। एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल्स टू किसके आ जाएगा ये बच्चों, एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल DAB के, आमने सामने के एंगल है, ठीक है, एंगल DAB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DAB के, ठीक है ना। तो ये भरा जाएगा, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अब हम रीजन में क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, सिंस अपोजिट angles of a parallelogram अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए ये इसके इक्वल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है बच्चों। अब चलिए थर्ड पार्ट इसका लेते हैं। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट है मेरे पास, ध्यान से देखना, ओसी। ओसी किसके बराबर है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट डाल रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ओ सी की बात कर रहे हैं। तो ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के। क्यों ओ ए के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, और ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसलिए ये पार्ट जो है बच्चों वो इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आ जाएगा ओ सी इक्वल्स टू, और कितना आ जाएगा, ओ ए, ये आ जाएगा थर्ड पार्ट में, ये फिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन में, सिंस diagonals of a parallelogram diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है ना बच्चों। इसीलिए इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन पर। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास मेजर्स ऑफ, एम का मतलब बच्चों मेजर्स ऑफ एंगल, इसको हम क्या रीड करेंगे, मेजर्स, ठीक है ना, मेजर्स ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर्स ऑफ एंगल CDA बराबर, देख लेते हैं फिगर में बच्चों किसकी होगा ये। देखिए मेजर्स ऑफ एंगल DAB, ये एंगल का मेजर्स कह रहे हैं ये बच्चों, ठीक है ना, DAB। और कौन से मेजर्स एंगल्स का कह रहे हैं, CDA, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल है, ठीक है ना बच्चों। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल है। अगर बच्चों हम इनको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें इस तरीके से, थोड़ा यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें इस तरीके से, और थोड़ा यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें इस साइड को इस तरीके से, और थोड़ा यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें इस तरीके से साइड को, तो ये देखो बच्चों ये हो गए पैरेलल लाइंस और ये हो गया इसका ट्रांसवर्सल। तो ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वाले एंगल हो गए, ये क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, ठीक है ना, तो इनका सम 180 होता है। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर्स ऑफ एंगल DAB, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेजर्स ऑफ एंगल DAB और प्लस मेजर्स ऑफ एंगल कितना है, CDA, और ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, 180 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है ना। अब रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों, रीजन में लिख दीजिएगा, सिंस the sum of
sum of interior angles of the same side of transversal of a parallelogram is equal to 180 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका ये सारे आंसर्स बोले जाएंगे जितने हमने जो है यहाँ पर फिल किए हैं। ठीक है ना बच्चों, ये सभी आंसर्स हो गए आपके जितने हमने यहाँ पे फिल किए हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलिए बच्चों हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 5 पार्ट्स हैं। तो हमने पहला पार्ट यहाँ पे लिया है और पहले पार्ट का फिगर बनाया है। दूसरे वाले पार्ट में हम उसका फिगर सेकंड पार्ट का आगे आपका फिर बनाएंगे, मिलेगा आपको। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट, क्योंकि 5 फिगर है बच्चों, तो ये 5 फिगर बनाने में अलग अलग ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक जो जहाँ पे हम सॉल्व करते जाएंगे वहाँ पे उसका आपको फिगर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का फिगर है। तो हम यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और उनमें से बारी बारी से हम 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, पार्ट में पूछा क्या है बच्चों, सभी पार्ट्स में पूछा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x by z। जो आपके अज्ञात x by z हैं, x by z, इनकी वैल्यू निकालनी है। और बच्चों 5 फिगर हैं, 5 पार्ट्स हैं, सभी में x by z की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि ये बार बार आपका नहीं लिखा होगा। एक बार मैंने यहाँ लिख दिया है, अब आगे आपको फिगर मिलेगा और हम हर फिगर में x by z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक हमें एंगल फिगर में 100 डिग्री दिया है, एक x है, एक y है, एक z है। तो पहले हम 100 डिग्री से निकालेंगे एक एंगल इसका। ठीक है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन 1 में बताई थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल कैसे कहलाएंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो जब ये 100 डिग्री है तो ये भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे एंगल बाई कितना हो जाएगा मेरे पास, तो एंगल बाई मेरे पास बच्चों हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, सिंस अपोजिट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये इक्वल होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए बाई की वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगी। ये एंगल का साइन बना के और एस लगा देते हैं, तो इसको बच्चों एंगल्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 डिग्री आ गई। तो पहला आपका अननोन जो बाई था वो निकल आया बच्चों। ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये एंगल तो इसके इक्वल हमने निकाल लिया बच्चों। अब ये दोनों अननोन है तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली एक आपका एंगल निकल आया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं बच्चों, ये अपोजिट एंगल्स ये भी बराबर होंगे x इक्वल्स टू जेड, x इक्वल्स टू जेड लिख सकते हैं। यानी जितना एंगल x होगा उतना ही एंगल z होगा। आपस में ये कैसे होंगे, बराबर एंगल कहलाएंगे। तो हमने x और z को कैसा लिख दिया, बराबर। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है ना बच्चों, उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने यहाँ पर x और z को बराबर लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों
इसमें कितने एंगल हैं टोटल? 4 एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो एंगल 4 होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चारों एंगल हैं इनका सम आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम सभी एंगल्स को बच्चों जोड़ेंगे और 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे। तो देखिए, वी नो दैट sum of 4 interior angles of a parallelogram is equal to 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री की इक्वल होता है। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर, नीचे से मैं लिखूंगा बच्चों, देयरफॉर एंगल x, ठीक है ना, प्लस एंगल y और प्लस एंगल z और प्लस एक हमारा 100 एंगल है, 100, चारों हमने जो ऐड कर दिए ये, और ये किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू कर दिया 360 डिग्री। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, एंगल x और एंगल y, ऊपर ये रिलेशन है जो हमने निकाला है अभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम एंगल x की जगह एंगल z लिख दें या एंगल z की जगह एंगल x लिख दें, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो बच्चों, एंगल x ऐसा ही रखेंगे हम, और प्लस y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 100, तो हम यहाँ पे 100 रख देंगे, और प्लस z और x बराबर है दोनों, तो इसलिए हम z की जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और प्लस 100 और इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है ना बच्चों? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है, समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, x और x ये ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड होके कितना हमें मिल जाएगा? x और x 2x मिल जाएगा, और ये 100 और प्लस ये 100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 200 और इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों इसमें। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास? इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री, और ये प्लस क्या है बच्चों? तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 200 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू कितना आ गया? 360 में से 200 माइनस करेंगे बच्चों तो 160 रह गया। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो x की वैल्यू आ गई 160/2। तो इसको हम कट कर देंगे बच्चों, तो कट करेंगे कितना आ जाएगा? 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16 और 0। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया मेरे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई। अब x और z कैसे हैं? इक्वल हैं। तो जब x की वैल्यू 80 आ गई तो देयरफॉर बच्चों z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 80 ही आ जाएगी। ठीक है ना। जब x की वैल्यू हमने 80 निकाल ली तो z की वैल्यू भी हमारी 80 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों x और z इक्वल थे हमारे। ठीक है ना। नाउ 10, अब हम लिख देंगे बच्चों सारी इकट्ठी करके। तो 10 x बराबर मेरे पास आ गया बच्चों 80 डिग्री। ठीक है ना। और y बराबर मेरे पास आ गया बच्चों 100 डिग्री, और z बराबर मेरे पास आ गया 80 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों ये x y z जो अननोन थे ये हमारे निकल आए आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब चलिए चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है ना। तो इसके सेकंड पार्ट पे हम पहुंचेंगे।
तो ये रहा बच्चों आपका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट मेरे पास है बच्चों, इसका ध्यान से समझिएगा, इसको भी एक्स वाई जेड हमें फाइंड करने हैं। ये रहा आपकी सेकंड पार्ट का फिगर बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो देखिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहले यहाँ 50 डिग्री का एंगल दिया और ये एक्स दिया और ये वाई दिया और इसका एक्सटीरियर एंगल दिया है पैरेललोग्राम का जेड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में कह दिया गया था ये सभी पैरेललोग्राम हैं, ठीक है ना। तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हर पार्ट में यूज करनी है। तो देखो बच्चों सोल्यूशन में हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू वाई, क्या लिखेंगे हियर x इक्वल्स टू वाई। ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारे बराबर आ गए, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए बच्चों ये इक्वल हैं दोनों, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो बच्चों ये हमारे इक्वल आ गए एक्स और वाई एंगल, ठीक है। पहली चीज ये हमें मिल गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन, ये एंगल जेड है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रोटेक्टर बन गया ये पूरा, और ये प्रोटेक्टर पूरा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब बच्चों जब ये पूरा 180 डिग्री का होता है तो ये जेड हमारा निकल आएगा यहाँ से, ठीक है ना। जेड हम निकाल लेंगे कब, जब हमें ये एंगल पता चल जाए कि ये एंगल कितना है, ये वाला, ये मैं इधर अंदर डार्क कर रहा हूँ, ये एंगल अगर हमें पता चल जाए कि कितने डिग्री का है तो हम आराम से इस जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बच्चों ये एंगल कहाँ से आएगा, ये देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम होते हैं, तो बच्चों ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री का। तो मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ बच्चा, क्योंकि ये एंगल बराबर होते हैं अपोजिट एंगल्स, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। तो अब एंगल जेड हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर एंगल जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों, ये 50 कहाँ से आया, क्योंकि ये एंगल 50 है तो इसके सामने का ये एंगल है, तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का हो गया। इतना एंगल देखिए मेरी पेन कहाँ पे चल रही है, इतना एंगल ये 50 डिग्री का है। अब इतना 50 डिग्री का आ गया, अब एंगल जेड हमें फाइंड करना है बच्चों। तो ये एंगल जेड कैसे निकालेंगे, पूरा प्रोटेक्टर बनना है यहाँ पे, ये 180 डिग्री का चांदा या प्रोटेक्टर जिसको कहते हैं, पूरा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस पूरे 180 डिग्री के एंगल में से हम ये 50 डिग्री का माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारा ये 12, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहें सिंस लीनियर पेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लीनियर पेयर भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है, जहाँ 180 डिग्री का एंगल होता है। तो चलिए, तो एंगल जेड आ गया बच्चों मेरे पास, 180 में से ये 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री। तो ये मेरी जेड की वैल्यू निकल आई बच्चों। अब जेड की वैल्यू जो हमने ये निकाल ली, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम में ले लेंगे और प्रॉपर्टी लगा देंगे, वही प्रॉपर्टी जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी मैंने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, या बी है, जो भी लिखना चाहें आप, बी है सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स of a parallelogram is equal to 360 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, 360 डिग्री की इक्वल होता है। तो सो बच्चों अब हम यहाँ पे चारों एंगल्स को पैरेललोग्राम के ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, और किसके बराबर कर देंगे 360 डिग्री की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल एक्स, सॉरी एंगल मत लिखिए बच्चों, केवल एक्स लिखिए, प्लस बाई, इसको हम एंगल ही बोलेंगे, ये एंगल में दिए गए हैं, और प्लस
50 और प्लस 50, ये दोनों हमने प्लस कर दिए अंदर के एंगल और ये दोनों प्लस कर दिए, और ये टोटल किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने क्या लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर जो ये थोड़ा सा वो हो गया था, यहाँ पर हमने वाइटनर का यूज़ कर लिया, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों हमने अभी कैसे निकाले थे, ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई दोनों हमने इक्वल एंगल निकाले थे, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो एंगल एक्स अपनी जगह लिख दिया बच्चों, और प्लस वाई की जगह हमने एक्स लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है एक्स और वाई। और 50 और 50 ये आपका 100 हो गया, और इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इम्प्लाइज एक्स और एक्स ऐड कर दो बच्चों, 1x और 1x, तो ये 2x हो गए, कितना हो गया 2x, और इक्वल्स टू ये 100 प्लस के हैं, इनको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 360 माइनस 100, तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 360 में से 100 गया तो 260 बचा, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 260 डिग्री अपॉन 2, तो बच्चों कट कर दो, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6 और 0, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया 130 डिग्री, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब x और y हमारे पास कैसे थे, दोनों इक्वल थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस x बराबर y, ठीक है ना। तो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा 130 डिग्री, क्यों, सिंस x इक्वल्स टू मेरा आएगा 130 डिग्री, दोनों बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर y को भी निकाल लिया बड़े आराम से। अब इस प्रकार देखिए बच्चों मेरे पास कौन कौन से एंगल आ गए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10, x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया बच्चों 130 डिग्री, ठीक है ना, और y इक्वल्स टू भी मेरे पास आ गया 130 डिग्री, और z इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया था बच्चों 130 डिग्री। तो देखो बच्चों तीनों ही एंगल बराबर आ गए, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ध्यान रहे कि वीडियो देखने के बाद हमारे इस वीडियो को, ये आपके वीडियोस हैं, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अब थर्ड पार्ट की ओर। तो ये रहा बच्चों आपका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए पहले एक मार्क लगा हुआ है, ये वाला ये, तो ये मार्क लगा हुआ है, ये मार्क का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। कितना होता है इसका मतलब, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल अंदर अगर हम जाएंगे बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये 90 हो गया। अब देखिए बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल का अगर हम यूज कर लेंगे तो हम बड़े आराम से एंगल्स को निकाल लेंगे, ठीक है ना, बाई को। और देखिए जब बाई आ जाएगा बच्चों तो ये एंगल जो आपका है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल बाई है वो एंगल जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको भी फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखें बच्चों, ये लाइन को अगर हम आगे प्रोसीड कर दें, इस लाइन को इस तरीके से, और इस लाइन को भी आगे पीछे प्रोसीड कर दें, ये इस तरीके से, ठीक है ना, और बच्चों इस लाइन को भी प्रोसीड कर दें आगे पीछे, तो ये क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन आपको मिल गई, ठीक है ना, और ये कहलाएगा ट्रांसवर्जल। और जब ट्रांसवर्जल कहलाएगा तो बच्चों ये देखिए ध्यान से, ये इसी तरीके से अगर हम इधर ये इस तरीके से बढ़ा दें इन पैरेलल लाइंस के लिए, ये वाली पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिएगा। और इस लाइन को बच्चों हम आगे तक बढ़ा दें ऐसे ही, तो देखिए ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ये कैसे एंगल कहलाएंगे,
अल्टरनेट एंगल जो कि इक्वल होते हैं, इसलिए बाई और जेड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हियर 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये 90 का है, ये भी 90 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये कैसे बोले जाएंगे, वी से मतलब वर्टिकली, शॉर्ट में लिखा जाता है अपोजिट और एंगल्स, इसलिए एंगल एक्स की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री आ जाएगी। अब अगर हम इस एंगल का कोई नाम दे दें बच्चों, तो इसमें ये थर्ड एंगल हमारा निकल आएगा। अगर मान लीजिए ये ओ नाम है, यहाँ पर मान लो ए है बच्चों, यहाँ पे बी है, तो ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल से हम बाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इससे हम बाई की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स की ट्रायंगल बन रहा है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसका तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें एक एंगल हमारे पास कितना है, एक्स है, दूसरा एंगल हमारे पास बाई है, और तीसरा एंगल 30 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 180 की, क्योंकि सम ऑफ जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री। तो सो हियर इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ तीनों को हमने प्लस किया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 30, ठीक है ना, और बराबर तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। किसमें, इन ट्रायंगल ओ ए बी में। ठीक है ना बच्चों, तो देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास 90 है, तो हमने यहाँ 90 रख दी, प्लस बाई और प्लस ये 30 बच्चों, और इक्वल्स टू कितना हो गया 180। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब और थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको बच्चों। तो बाई यहाँ 90 और 30 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, तो बाई प्लस 120, 90 और 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120, और इक्वल्स टू 180। ठीक है ना, तो बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 और माइनस 120 प्लस का है, तो इधर साइड में माइनस का हो जाएगा 120। ठीक है ना, तो कितना बचा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये इम्प्लाइज आ गया बच्चों, इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये मेरे पास एक आंसर और आ गया। एक्स की वैल्यू 90 आई थी मेरे पास, और यहाँ पे कितनी आ गई, 60 आ गई वाई की वैल्यू। अब चलिए एक बच्चों और एंगल जेड, इसको और हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो बाई और जेड ये कैसे हैं, बराबर है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा था यही बात। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों जेड इक्वल्स टू वाई। ठीक है ना, क्यों, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, इसलिए ये बराबर है बच्चों। तो इम्प्लाइज z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बाई की वैल्यू 60 आई है, तो z भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा z भी फाइंड आउट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या क्या निकले, x की वैल्यू कितनी आई मेरी 90 डिग्री, तो x की वैल्यू हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे लास्ट में सारे लिख दीजिएगा 10 बच्चों, x इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, और y इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, और z इक्वल्स टू भी 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारे क्या आ गए, सारे आंसर्स। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट आपका बच्चों कंप्लीट किया। अब चलिए हम चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की ओर। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, चलिए इसको भी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड इसमें भी निकालने हैं, ये भी बच्चों आपका पैरेललोग्राम है। बस यहाँ पे ये थोड़ी सी साइड आपकी प्रोड्यूस की गई है, और यहाँ पर एंगल जेड दे दिया गया, ये एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका 80 डिग्री है। तो पहले ध्यान से बच्चों देख लो इसको, क्योंकि ये जो दोनों अपोजिट एंगल्स दिए गए हैं, इन दोनों एंगल्स का जो ये दोनों एंगल्स हैं बच्चों, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों एंगल बाई बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। क्यों,
अपोजिट एंगल्स, यहाँ लिख दो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग बड़ी होती है तो बच्चों ऐसे करके जीए में यहाँ लिख दो, तो ये पैरेललोग्राम पढ़ लिया जाएगा। आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए जितना ये एंगल 80 डिग्री है आपका बच्चों, उतना ही ये वाला एंगल बाई हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। ठीक है, आमने सामने के ये जो कोण होते हैं बच्चों, ये आपके बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो ये 80 डिग्री दिया है तो ये बाई भी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक एंगल बच्चों हमने निकाल लिया आपका 80 डिग्री। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों को बाई तो हमने निकाल लिया, ये मैंने पीछे बताया था, ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये देखिए, इनको अगर हम प्रोड्यूस करें और ऐसे इस वे में इसको प्रोड्यूस करें और इसको प्रोड्यूस करें, तो ये अंदर वाले एंगल हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हम यहाँ से इन दोनों का सम करके और किसके इक्वल रख देंगे? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है ना। तो बाई फिगर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं आप, बाई फिगर एक्स एंगल और प्लस बाई एंगल, और ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री। यहां पे लिख सकते हैं सेम साइड एंगल है, सेम साइड एंगल, सेम साइड एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसलिए इक्वल हो गए, सॉरी सम इनका 180 हो गया। अब देखो बाई की वैल्यू हमने 80 डिग्री निकाली ली है बच्चों, तो हम यहाँ बाई की वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस बाई की जगह हम कितना लिखेंगे? 80 डिग्री, क्योंकि बाई की वैल्यू हम 80 निकाल चुके हैं, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। अब एंगल x कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री, और ये प्लस का 80 है तो इधर जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों आपका सेकंड आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड पार्ट इसका देख, थर्ड आंसर निकालने के लिए देखिए ध्यान से बच्चों, अब हम इसका थर्ड एंगल निकालेंगे। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थर्ड जेड, ये हमें निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनता है? ये ध्यान से देखिएगा, मैं अभी बता चुका हूँ पीछे, ये आपका प्रोटेक्टर बन गया, और ये 180 का होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल 180 का होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लीनियर पेयर में एंगल बोले जाते हैं। तो ये एंगल x निकालने के लिए अगर बच्चों हमें ये एंगल पता है, ये वाला एंगल, तो हम एंगल z निकाल सकते हैं आराम से, अगर ये एंगल पता हो जाए। तो ये एंगल कैसे पता होगा हमें? क्योंकि ये एंगल x हम निकाल चुके हैं, इसके सामने वाला एंगल है, तो इसलिए जितना ये एंगल x आया उतना ही ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे तो कुछ नाम वगैरह डाल सकते हैं, तब निकाल सकते हैं बच्चों, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास ये एंगल तो 100 डिग्री हो ही गया, हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं 100 डिग्री। ठीक है ना। तो ये एंगल आपका 100 डिग्री है, और ये आपका एंगल जेड है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एंगल पूरा 180 की इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? जेड प्लस 100, और ये दोनों लीनियर पेयर में, तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री की इक्वल हो गए। समझ गए बच्चों। तो इसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट करके आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। तो एंगल जेड बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ये प्लस के 100 इधर आएंगे, माइनस के 100 हो जाएंगे। तो एंगल जेड बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 180 में से 100 माइनस कर दो बच्चों, तो कितना आ गया? 80 डिग्री। तो इस तरीके से जेड की वैल्यू बच्चों 80 डिग्री आ गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबको इकट्ठा करके लिख दीजिएगा। तो देखो बच्चों, पहले मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी? x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 100 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 10। ठीक है बच्चों, x बराबर मेरे पास आ गया 100 डिग्री। ठीक है ना। और बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? जो एंगल ये बराबर थे 80 डिग्री, ये वाले दोनों, बाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 80 डिग्री आई थी। ये आपकी 80 डिग्री रखी हुई है। तो बाई इक्वल टू मेरे पास आ गया 80 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। और जेड की वैल्यू कितनी आई है? ये भी 80 डिग्री आई है, एंड जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इस तरीके से ये बच्चों तीनों आपके क्या आ गए? आंसर।
एक्स वाई जेड, ठीक है ना, यही हमें फाइंड आउट करने थे बच्चों। अब चलिए बच्चों, इसका एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट, उसको हम लेते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। तो ये रहा आपका बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पार्ट है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, पैरेललोग्राम बना हुआ है आपका। यहाँ भी हमें एक्स वाई और जेड निकालने हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से, ये एंगल आपका 112 डिग्री है, तो ये अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल वाई की, तो ये एंगल वाई हो जाएगा बच्चों 112 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही आपका बाई का आंसर है। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों शॉर्ट में, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए ये आपका 112 डिग्री आ गया। तो चलिए एक एंगल तो आपको बच्चों आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जब ये एंगल आपका आ गया 112 डिग्री, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये ट्रायंगल जो आपका बन गया है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में एक एंगल दिया गया है हमें, ये भी हमें पता हो गया, और ये x है, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में अगर हम इन तीनों एंगल को ऐड कर दें, इन तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है 180 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम ये तीनों एंगल ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए मेरा पेन कहाँ कहाँ चल रहा है, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें ये तीन एंगल हैं आपके, एक एक्स एंगल है, एक बाई की वैल्यू है, ये एंगल है बाई, और एक आपका 40 डिग्री है। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। तो देखो बाई फिगर हमें यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, बाई फिगर में ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा एंगल x और प्लस बाई और प्लस 40, ये तीन एंगल हैं, और ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ठीक है बच्चों। तो देखो x की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, बाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 112 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 112 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, और ये इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर लीजिए बच्चों, तो ये कितना हो गया x प्लस, और ये आप दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा इनको ऐड करेंगे तो 152 डिग्री, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो गई, तो x की वैल्यू हो गई बच्चों 180, और साथ में ये प्लस का है 152, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 152। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो कितनी आ जाएगी 28 डिग्री, ठीक है ना। 180 है आपका और 152 है, इनको माइनस करेंगे, 10 - 2 8, और यहाँ 7 - 5 2, 1 - 1 0, तो 28 आ गया। तो ये आ गई बच्चों आपकी x की वैल्यू। अब हम चलते हैं z की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम इनको प्रोड्यूस कर दें फिगर में, ये साइड से हम अगर प्रोड्यूस कर दें, ध्यान से देखिएगा, ये साइड हमने प्रोड्यूस कर दी और ये साइड हम उसी वे में प्रोड्यूस कर दें, तो देखो बच्चों ये क्या कहलाएंगे, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से ये तो ये कहलाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल्स। कैसे कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और ये अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x बराबर z, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये इक्वल है। अब x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं बच्चों, कितनी निकाली है मैंने x की वैल्यू 28 डिग्री निकाली है। तो यहाँ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इम्प्लाइज z इक्वल्स टू भी हो जाएगा 28 डिग्री। क्यों, सिंस x इक्वल्स टू है मेरे पास 28 डिग्री, पहले निकाल चुके। तो ये z की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो x और z इक्वल हो गए, तो हमने इसकी भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से बच्चों मेरे पास तीनों एंगल्स निकल के आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में 10। पहला एंगल मेरा x कितना आया बच्चों, क्रम से लिख दीजिएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 28 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आई है 28 डिग्री। तो 10x बराबर आ गया मेरे पास 28 डिग्री, और बाई की वैल्यू मेरे पास बच्चों कितनी आई थी 112 डिग्री, ठीक है ना। और z की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई है, ये रखी हुई है आपकी z की वैल्यू 28 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने अननोन जो x y z हमें निकालने थे
वो निकाल लिए। तो इस तरीके से x, y और z तीनों की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आपकी निकल आई। तो आज बच्चों हमने आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आप होमवर्क अच्छे से करिए, इन क्वेश्चंस की लगाने की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।